हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सुशांत सिंह ने उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई थी, ये सीबीआई पता लगाने की कोशिश करेगी। हम पहली प्रतिक्रिया लेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड रह चुके मुश्ताक शेख से। उन्हीं से पूछेंगे कि क्या वो फील करते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है कि अब सीबीआई जांच करेगी। बहुत अच्छा फैसला सुनाया है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, कि हमने उनके साथ रहा है, इतने अच्छे अच्छे पल गुजारा है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये नहीं होना चाहिए था। मगर अगर ये सच में अगर मर्डर है तो ज़रूर होना चाहिए, उनके कातिलों को सज़ा मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इतना हंसता खेलता इंसान ऐसा हो गया, सोच भी नहीं सकते थे। तो सीबीआई जांच हो रही है, क्योंकि शायद हमारी मुंबई पुलिस से नहीं जानकारी कर पाई, तो सीबीआई जांच हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई जांच हो रही है, तो उसमें सही और गलत का फैसला आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप भी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, सीबीआई को यह हैंडओवर कर दिया जाए, आप भी इसका इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, जरूर, क्योंकि मैंने उनके साथ अच्छे बुरे पल गुजारा है, उनके साथ रहा है, बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा ही लगता था ना कि हमारे साथ रहा हुआ बंदा और खुश मिजाज और जो ऊंचाई की बुलंदी को छू चुका था। ऐसा नहीं कि अभी स्ट्रगल कर रहे थे, वो अच्छी खासे काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हो जाना तो एक शौक की बात है। तो अगर सीबीआई फैसला आ रहा है, अगर उसमें कुछ अच्छा न्यूज़ निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है मुझे तो कि होना चाहिए ये। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से भी ऐसी आवाजें उठने लगी थी, कृति सनन हो, वरुण धवन हो, कंगना की बात हो, अनुपम खेर की बात हो या शत्रुघ्न सिन्हा की बात हो, तमाम ऐसे लोग जो हैं, शेखर सुमन, तमाम लोग जो हैं वो भी सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे थे। बॉलीवुड की आवाज भी काफी मुखर हो रही थी। आप उन्हें इतना पर्सनली जानते थे, तो क्या कहेंगे, बॉलीवुड का समर्थन भी अब मिलने लगा था इस मामले में? मिलना तो चाहिए ना, क्योंकि एक बॉलीवुड एक टीम है, एक फैमिली है। बॉलीवुड के सभी लोग एक फैमिली है, सभी लोग अच्छी किसी की मूवी निकलती है तो सभी लोग उसको विश करते हैं। तो एक बॉलीवुड एक परिवार जैसा है, तो एक परिवार का बंदा ऐसा हो गया तो बॉलीवुड को भी एक दुख था। तो बॉलीवुड भी यही चाहता था कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको भी लग रहा था कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर पाएगी? आपको भी ऐसा लग रहा था कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो रही थी, या उतनी रुचि या जिस लाइन पे मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, इंक्वायरी कर रही थी, वो सही नहीं थी? नहीं, वैसा नहीं बोल सकते। अभी वो उनकी थिंकिंग है कि किस वजह से या लूज हुआ या वो जानकारी कर रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग चीज़ को नहीं पकड़ पाते, मगर शायद दूसरा बंदा पकड़ लेता है। वो अपनी कोशिश कर रहे होंगे, मगर उनसे नहीं हो पाया, वो उनका बैड लक है। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे होंगे। मुंबई पुलिस तो हमारी सदियों से हम सुनते आए हैं कि बहुत बेस्ट है करके, मगर ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। कि किस तरह की यादें आपके साथ जुड़ी हैं? आप कई महीनों तक उनके साथ, उनके बॉडीगार्ड रहे हैं, हमेशा उनके साथ साये की तरह चलते थे आप। किस तरह के व्यक्ति रहे हैं, किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हैं उनसे? हम लोगों की यादें तो बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि हम लोग कहीं भी शूट में भी साथ में होते थे, साये की तरह। फिर हम लोग ने एक बार 31 बनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम लोग थाईलैंड भी गए थे साथ में। 2018 की बात है? 2018 में, कन्वर्ट होने वाला तो 2019 को। तो हम लोग वहाँ थाईलैंड गए थे, तो उस जगह भी बहुत अच्छे पल गुजारे, क्योंकि वहाँ तो कोई किसी का डर नहीं था, कोई पब्लिक का, किसी का कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉय करना था। तो बहुत अच्छे पल गुजारे थे। मगर वहाँ एक बैड लक हो गया कि खबर आ गई थी वहाँ की गवर्नमेंट से कि यहाँ सुनामी आने वाला है, बहुत बारिश होने वाली है। अलर्ट हो गया था थाईलैंड में आप लोगों के जश्न के बीच। हाँ, तो पता चल गया नहीं, मगर 31 बना चुके थे और हमको 4-5 दिन रुकना था, मगर वो पता लगने की वजह से फिर सबका मूड अपसेट हो गया और फिर हम लोगों को फटाफट वहाँ से निकलना पड़ गया। ऐसा हो गया था, तो निकल गए। हम लोग ने प्राइवेट जेट किए थे। प्राइवेट जेट करने के बाद हमारे पास सामान ज़्यादा था, तो एयरपोर्ट पे आने के बाद पायलट ने बोला कि नहीं, इतने लोग नहीं आ सकते, इतना सामान नहीं आ सकते। तो ऐसा हो गया था कि मुझे रुकना पड़ गया। तो सर ने मुझे पर्सनली बोला, देखो रुक जाओ, सामान इतना है, आप नेक्स्ट डे
दूसरा फ्लाइट करके आ जाना करके। तो मुझे रुकना पड़ गया था, और ऐसा हो गया रात भर में बारिश आ गई कि दूसरे दिन से फ्लाइट बंद, तो मैं तकरीबन 5-6 दिन वहाँ रहना पड़ गया था। तो मुझे हमेशा कॉल करते थे और अपडेट लेते थे, खाना खाया कि नहीं, अच्छा रूम है कि नहीं, ऐसा सब अपडेट लेते ही रहते थे। उनको फिक्र थी कि मैं वहाँ फंस चुका हूँ करके। ये हाँ, अच्छा, मतलब आप पीछे रह गए थे और वो बाकी जो तमाम दोस्त जो उनके साथ थे 4-5 दोस्त वो निकल गए थे, आप फंस गए थे वहाँ पे, क्योंकि जो फ्लाइट पे वजन ज्यादा हो गया था जो फ्लाइट थी, इसलिए आपको पीछे रहना पड़ा। राइट, रहना पड़ गया था। और किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हुई है सुशांत के साथ? किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह का मूड हुआ करता था, कैसे केयर किया करते थे आप लोगों की? मूड तो ऐसा है ना कि इतना बड़े इंसान है, अभी लोग भी परेशान करते हैं, तो कभी कभार चिड़चिड़पना होता था। ऐसा नहीं कि नहीं करके, हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि कोई आ गया परेशान किया, कोई फोटो के लिए, किसी के लिए, कोई चीज़ के लिए परेशान कर, तो थोड़ा चिड़चिड़पना तो होता था। ऐसा नहीं कि पर्सनली किसी का, बस अच्छे मगर खुश मिजाज थे वो, खुश मिजाज थे। हमेशा अपने आप को बिजी रखने का सोचते थे, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट में रहते थे। स्पोर्ट तो उनके लिए बहुत खुशी से हर चीज़ का। हम लोग साकिनाका में आई थिंक कोई स्पोर्ट क्लब है, उधर अक्सर हर 2-3 दिन में जाते थे, काफ़ी टाइम वो देते थे वहाँ। टेबल टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, तो स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो हैप्पी रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। तो आपने बताया बहुत खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान थे। क्या आपको ऐसा लगा कभी डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड कर लेंगे? जो खबर निकल के आई 14 जून को कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, कभी आपको ऐसा लगा? कभी आपने उनको उदास डिप्रेस देखा, या आपको ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह सुसाइड भी कर सकते हैं? कभी आपने सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बच्चे नहीं थे वो, कोई जिंदगी से हालात से हार नहीं चुके थे वो, हालात से तो लड़के वो जीत चुके थे, अच्छे खासे आर्टिस्ट बन चुके थे वो। फिर वैसा करना बना लिया था। हाँ, एक मकाम बना लिया था, सब लोग माही के नाम से उनको जानते ही थे, तो फिर वैसा करना इम्पॉसिबल है। फिर भी बोल नहीं सकते क्या हुआ था उनको, शैतान किसी ने क्या किया कि किसी ने जानबूझ के किया, ये ऊपर वाला जानता है और वो करने वाला जानता है। साजिश भी हो सकती है, आपको लगता है? हो सकती है, हो भी सकती है, हो भी सकती है। शायद किसी की उनसे दुश्मनी, मर्डर किया हो, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं बोल सकते, आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग साजिश कोई हो सकती है, हो तो सकती है, क्योंकि कोई इंसान अपनी जान देना, एक मैं अपने आप को एक खरोच लगाना भी पसंद नहीं करूं अपने जिस्म पे बिना वजह। खासकर अब जब आप जानते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज जिंदा दिल थे और एक मकाम उन्होंने हासिल कर लिया था, बाहर से आए थे और इंडस्ट्री में जगह बना ली थी, स्टार बन चुके थे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो सुसाइड भी कर सके? सही बात है, वो ऐसे में सुसाइड कर सके। चलो स्ट्रगल कर, अब जब पिक्चर में आ गई है तो उम्मीद जगी है कि हाँ न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा, सच्चाई सामने आएगी। हाँ जरूर, अगर किसी ने उनका किया है, अगर गलत मर्डर किया है तो जरूर उनको उसकी सज़ा उस शख्स को मिलना चाहिए। अगर सही और गलत का अगर नहीं किया है, सच में अगर सुसाइड है, तो किसी बिना वजह बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो सीबीआई जानकारी। आप बॉडीगार्ड थे तो रिया चक्रवर्ती पिक्चर में नहीं थी, तब उनका अफेयर नहीं चल रहा था। 2018 से 2019 के बीच कुछ महीनों के दौरान आप उनके बॉडीगार्ड थे और रिया चक्रवर्ती पिक्चर में नहीं। नहीं, हमारे टाइम पे तो कभी मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था और कभी मैंने उनको देखा भी नहीं था। कॉल पे बात होती होगी, नो आइडिया, मगर कभी मैंने उनका नाम नहीं सुना था उनके मुंह से। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए मुश्ताक बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी सारी यादें शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के एक्स बॉडीगार्ड, जो बता रहे थे कि सुशांत कितने जिंदा दिल, कितने खुश मिजाज थे और कभी उन्हें डिप्रेस नहीं देखा। और इस बात से भी मुश्ताक काफी खुश हैं कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और उन्हें उम्मीद है कि सच जल्द से जल्द सामने आएगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।